नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल श्रीवेश सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा अपनी 28 किलोवाट की साइट पे, जहां पे आज हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पहला दिन है और आपको ए टू जेड दिखाएंगे कि कैसे हम लोग एक सोलर का सिस्टम जो सेटअप है वो तैयार करते हैं, कैसे एक एक चीज़, कैसे शुरुआत से लेके अंत तक पूरा फाइनल तक आपको दिखाएंगे। जितने दिन लगेगा पूरी वीडियो बनाएंगे और आपको एकदम डिटेल में दिखाएंगे। तो ये वीडियो बड़ी होगी, तो चाय कॉफ़ी जो भी आप जिसके शौकीन हैं उसको लेके बैठे, क्योंकि आपको पूरा सिखाने वाले हैं हम। आप अपने घर पे खुद कैसे अपना सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, कैसे एक एक चीज़, एक एक पार्ट आप खरीद के क्या क्या पार्ट लगेगा वो भी आप खुद देख लीजिए कि क्या क्या पार्ट लगेगा। और साथ ही साथ कैसे एक एक पार्ट हम लगाते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं पैनल का, ए टू जेड आपको दिखाने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आज पहला दिन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमारा स्ट्रक्चर जो है तैयार हो गया है, लग गया है। अभी हमारे साथी लोग इसको लोड कर रहे हैं अभी ये ई रिक्शे से, और हमारा स्ट्रक्चर पहुंच चुका है। क्योंकि बड़ी साइड है तो ज़्यादा लगना था, तो एक गाड़ी से जा चुका है, उससे जो थोड़ा सा बचा वो अभी इस पे लग रहा है। अब यहाँ से ये जाएगा, फिर वहाँ पे हम लोग इसकी नाप करेंगे। नाप करने के बाद जो मेजरमेंट के हिसाब से जैसा जैसा ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसको कटिंग करके वहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो यहाँ के लिए इतना ही। अब चलते हैं साइड पे। तो दोस्तों, अब आ गए हैं हम अपनी साइड पे, बेरावा प्रयागराज, जहाँ पे 28 किलोवाट का सोलर पैनल लगना है, जहाँ पे हम 610 वाट के पैनल 45 पैनल लगाएंगे। स्ट्रक्चर हमारे आ गए हैं जो कि अभी निकाले जा रहे हैं। ये सारे स्ट्रक्चर हैं, ये लोग अब ऊपर ले चल रहे हैं। तो आप चल के दिखाते हैं ऊपर साइड का। ये हमारी साइड स्ट्रक्चर आ गए हैं, टूल्स सब रेडी है। सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारी साइड बहुत ही टफ होने वाली है, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है। क्योंकि अगर प्लेन छत होती तो बहुत आसान था हमको करने में, कोई दिक्कत नहीं था। बस हम स्ट्रक्चर को नापते, कट करते और उसको लगा देते बेस प्लेट के साथ टाइट करके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले से ही इनकी छप्पर ढली हुई है और उसका डायरेक्शन भी अपोजिट है, हमारे वर्क के अपोजिट है। यानी कि हमको जो डायरेक्शन चाहिए, हमको डायरेक्शन चाहिए साउथ नॉर्थ। यानी कि जो हमारे पैनल का झुकाव होगा वो दक्षिण तरफ होगा, साउथ की तरफ। लेकिन ये जो चद्दर ढली हुई है इस पे, इसका झुकाव जो है पूरब की तरफ है। तो ये बीच में जो हाइट आ रही है, ये हमको बहुत चैलेंज का क्रिएट कर रही है। इसकी वजह से हाइट ऊपर जाएगी, तो हमको जो है स्ट्रक्चर की हाइट बहुत ऊपर देनी पड़ेगी। तो अभी तो इसको चढ़ाएंगे, उसके बाद सब ड्रेसअप होंगे, सब ड्रेस चेंज करेंगे अपना, फिर उसके बाद हम लोग अपने वर्क पे चालू हो जाएंगे। इस चद्दर को छेद के कट करके पूरा कंप्लीट हमको लगाना है। तो चलिए पहले ड्रेस चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो गाइस, अब हम लोग हो गए रेडी, अब हमारी टीम हो गई पूरी रेडी। अब हम काम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी जो टीम है, इसी में आपको बता दूं, ये हमारे सारे मेंबर हैं। ये हमारे इधर से शुरू करते हैं। ये पवन है जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं, हेल्प में और असिस्टेंट करते हैं जो है इनके। ये हमारे सबसे सीनियर इंजीनियर, और यहाँ इसको पूरा मैनेज करना, पूरा कंप्लीट सेटअप को तैयार करना, इनकी पूरी जिम्मेदारी। मैनेजमेंट, कितना स्ट्रक्चर लगना है, कैसे उसको लगना है, कहाँ लगना है, पूरी जिम्मेदारी इंजीनियरिंग का इनका जितना भी काम है इनका है। ये हमारे विशाल जी हैं। तो तीसरे नंबर पे फिर विशाल ही हैं।
ये भी इनके असिस्टेंट हैं और इनको असिस्ट करते हैं। ये हैं शुभम, ये भी असिस्टेंट हैं और इनको असिस्ट करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये सब हमारी हाथ हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन साइट रहती है, जो भी हमारी साइट रहती है सोलर की, उसमें इन सब का बहुत योगदान रहता है। यही सब हमारे सारा काम करते हैं, हमें तो बस निर्देश देना रहता है, आइडिया देना रहता है कैसे क्या करना है। बाकी सब कुछ यही करते हैं, मेन सब कुछ ये हैंडल करते हैं। तो आइए काम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, इस तरफ आइए तो हम दिखाते हैं। यहाँ पे जो हमारी साइड स्टार्ट हो रही है, तो ये पीछे साइड जो रहेगी, क्योंकि ये मकान होने की वजह से यहाँ पे हम स्टार्ट हाइट हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो 18 फीट की हाइट रखेंगे पीछे साइड, और 5 इसके कॉलम बनेंगे। जो पीछे वाला कॉलम रहेगा 5 इसमें स्टैंड रहेंगे, क्योंकि हमें जो एक कॉलम रहेगा उसमें 9 पैनल लगाने हैं। तो पहले 5 स्टैंड यहाँ लगेंगे, उसके बाद 18 फीट के, उसके बाद जो रहेगा हमारा 15 फीट का रहेगा। 15 फीट के बाद जो तीसरा कॉलम रहेगा वो रहेगा 12 फीट का। ऐसे करके ये वाला सेटअप हमारा तैयार होगा। उसके बाद फिर आगे आगे का तैयार करेंगे। टोटल मिला के हमारे 5 कॉलम रहेंगे, 5 कॉलम में 9 पैनल रहेंगे, तो हमारा टोटल सेटअप तैयार हो जाएगा 45 पैनल का। तो ये हमारा भी नप रहा है 15 फीट का, 15 फीट वाला कॉलम। 18 फीट का भी हम काटेंगे, पहले 15 का कटिंग कर लें, उसके बाद फिर 18 का कटिंग करेंगे, 18 के साथ साथ फिर 12 का कटिंग करेंगे। गूगल चश्मा लगा लिया। अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से कटिंग, इसी तरीके से कटिंग करना है सारे स्टैंड को। अब ये हमारे 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये 5वां भी कटिंग होगा, इसी तरीके से कटिंग होगा। सीधा रख के काटना है। और
अब हम लगा इधर से कटिंग हो ही रहा है। अब साथ में हम जो कर चुके हैं उसमें बेस प्लेट लगा के उसका निशान लगा लेंगे ताकि हमें आसानी रहे उसको छेद करने में। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे उसमें निशान लगाया जाता है, कैसे सेटिंग किया जाता है। ये हमारा स्टैंड है, साथ ही साथ ये आपका बेस प्लेट है, इसको बेस प्लेट कहते हैं। ये नीचे लगाया जाता है जिसपे हमारा जो है स्टड खड़ा रहता है स्टैंड को। तो उसको लगाने से पहले क्योंकि होल मैच करे और अच्छे से इस पे नट टाइट किया जा सके और पकड़ अच्छी बनी रहे, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको लगा के मैच करते हैं। ऐसे मैच करने के बाद इसको मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसको ड्रिल से होल कर लेंगे। होल करने के बाद बस नट लगा के टाइट करके इसको खड़ा कर दिया जाएगा। अब आपको हम नेक्स्ट आगे दिखा रहे हैं। ये जो हमारा राफ्टर है, ये राफ्टर जो हमने कटिंग किया था 19 फीट का, ये जो लंबाई इसके लिए जिसपे हमारा कर्लिन रखा जाएगा, जिसपे पैनल रहेगा, तो वो वाला इसमें हम आपको अब छेद करेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमको इसके स्टैंड लगाने हैं। और साथ ही साथ इसकी जो कैंची लगनी है उस पर भी, उसके लिए भी। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया जो कैंची लगेगी। अब इसके बाद ये हो गया तीसरा, साथ ही एक चौथा। अब इसके बाद पांचवा आएगा यहाँ पे लास्ट में। ये हमारा हो गया बेस प्लेट का होल। बेस प्लेट में मार्किंग किया पहले, मार्किंग करने के बाद इसमें होल हो गया करके, होल करने के बाद इस तरीके से हम बेस प्लेट को सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसको इस तरीके से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद वाशर लगाएंगे। वाशर के बाद में इस तरीके से इसको हम टाइट कर देंगे। एक और हो, इसमें दो नट बोल्ट लगते हैं। इस तरीके से दोनों को लगा लेना है। लगाने के बाद ऐसे टाइट करके
ये अभी हैंड टाइट किया हमने, इसको अब रिंच से टाइट करेंगे। ऐसे ही सारे के सारे कॉलम तैयार कर लेंगे, ऐसे ही। चलो लगाओ, सारे के सारे लगाओ। अब आ जाइए इधर, वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं पर्लिन अपनी। ये पर्लिन है जो कि हम तैयार कर रहे हैं। ये 20 पर्लिन हमारे पूरे सेटअप में लगेगी। इसको अब इसका काम क्या है हम बता रहे हैं आपको। इसका काम ये है कि हम, ये तो हमारे स्टड हो गए जो खड़े रहेंगे स्टैंड। उसके बाद इसको साइड में सपोर्ट के लिए रहेगा, जो कि पूरा मेन लोड स्ट्रक्चर का उठाता है, पैनल का उठाता है। बट इसका क्या काम रहता है, पैनल इस पे रखा जाता है। पैनल इसको जब रखते हैं तो पैनल का जो, पैनल जब इसको रखते हैं तो रखने के बाद पैनल को इसमें स्प्रिंग नट डाल के इसको टाइट किया जाता है। वो हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी तो पहले इसको रेडी कर लें। रेडी करने के बाद टोटल हमारे इस 28 किलोवाट के सेटअप में, जिसमें 45 पैनल लग रहे हैं 610 वाट के, उसमें हमें ये 20 की ज़रूरत है, जो कि ऐसे ऐसे लगेंगे जिसके पैनल हमारा सेटअप होगा। सब ऐसे ऐसे लगेंगे, ठीक। इसको दिखाओ, किधर बराबर नहीं करे, अच्छा। तो जो अभी हमने 20 पर्लिन दिखाई थी, ये जो लंबी वाली है इसको पर्लिन बोलते हैं, और जो मोटा वाला है इसको राफ्टर बोलते हैं। तो जो ये जो पर्लिन अभी आपको दिखाई थी 20, ये सब 21-21 फीट की आती हैं, क्योंकि हम जहाँ से परचेज करते हैं तो 21 फीट का पूरा लेंथ बनती है। तो 21 फीट में आपको हम 16-16 फीट काट लेंगे 20, और 20 ही हमारे पास 21 फीट की जो है उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा टोटल 37 फीट। 37 फीट। एक हमको 37 फीट का क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि जो हमारे, क्योंकि ये ऐसे लगना है, इसके ऊपर पैनल टिकना है। तो जब पैनल इस पर लगेगा तो एक पैनल के लिए लगभग 4 फीट का चाहिए होता है। तो लगभग हमको जब 9 पैनल लगेगा तो 9 चौक 36 फीट चारों पैनल आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा 1 फीट हम ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, 1 फीट ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बीच में जो जेड क्लैंप और यू क्लैंप आता है, यू क्लैंप बीच में आता है, लास्ट में जेड क्लैंप आता है। तो जो यू क्लैंप आता है उस यू क्लैंप में 1 इंच का गैप लेता है लगभग। तो 1-1 इंच का गैप अगर हम 9 में लेंगे तो 9 इंच का गैप हो जाएगा, और 12 इंच का 1 फीट होता है। तो इसी हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 इंच बचेगा, नहीं तो ये पूरा हमारी जगह कवर हो जाएगी। इसलिए हम 37 फीट का अपना पर्लिन ले रहे हैं, जिसमें हमारा 9 पैनल आसानी से आ जाए जेड क्लैंप और नट बोल्ट लगाने के बाद। तो आइए देखते हैं इसकी कटिंग हुई है। अब देखिए हमारे पवन भाई
इसकी कटिंग कर रहे हैं अच्छे से। सेफ्टी का हमारा बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि ये जो फ्लाई ऐश है आँख में ना जाए। गॉगल्स लगाए हुए हैं। एक तरफ हमारी दूसरी टीम बेस प्लेट तैयार कर रही है और उसका कटिंग कर रही है। दिखा दीजिए। दोस्तों देखो, ये मेरा वर्कर बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। बारिश हो रही है फिर भी रुक नहीं रहा है। सारे वर्कर बैठे हुए हैं, लेकिन देखो ये हमारा साथी काम के प्रति कितनी लगन और मेहनत से काम कर रहा है। वो बीच बारिश भीग रहा है। सारे बैठे हैं लेकिन पवन काम कर रहा है। नहीं करता फिर बटन में जाओ। चला फिर बटन में काम कहीं वही थी लिएगा भाई तनी हिलाए दे ही का एक की अब कब निकल के पाई नहीं यहाँ दे ना चलिए नहीं यहाँ लाइट यहाँ है हरा रहा चला यस सर, हो गया।